गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज ए कार्बन। कार्बन किसको कहेंगे? कार्बन इज एन एलिमेंट। कार्बन इज एन एलिमेंट। और आपको पता ही है एलिमेंट किसको कहेंगे? विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है ना, जो एक ही किस्म के एटम से बने हुए होंगे। और एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल जो पाए जाते हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन्स का चार्ज है पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल इन नेचर। दैट मीन्स दे डजंट हैव एनी चार्ज। ठीक है, तो कार्बन एक एलिमेंट है और ये भी एटम से ही बना है। तमाम एलिमेंट जो है ना वो सेम काइंड ऑफ एटम से बने हैं, यानी इसमें जो भी एटम्स होते हैं वो कार्बन के ही एटम्स पाए जाते हैं। अब इसका एटॉमिक नंबर क्या है? व्हाट इज एन एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। तो एटॉमिक नंबर किसको कहेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और electrons number of protons or electrons in an atom, यानी कितने प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में होंगे उसी को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। हम और क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्यादा तौर पे हम यूज करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वेरी करते हैं। वेरी किस तरह से करते हैं? एन एटम कैन लूज एन इलेक्ट्रॉन, एन एटम कैन गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड इट कैन गो ऑन शेयरिंग। तो शेयरिंग में वो तो अलग बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स गेन भी हो सकते हैं और लॉस भी हो सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस हो सकते हैं, यानी इसका मतलब है कि जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स एक न्यूट्रल एटम में होंगे उतने चार्ज्ड एटम में नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ना तो लॉस हो सकते हैं ना तो गेन हो सकते हैं। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ना लॉस हो सकते हैं ना गेन हो सकते हैं, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ना वो फिक्स्ड रहते हैं। इसीलिए जब भी हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर जो कार्बन का होता है वो है 6, यानी इसके पास 6 प्रोटॉन्स है, यानी इसके पास 6 प्रोटॉन्स है। किसी भी एलिमेंट का अगर हमें एटॉमिक नंबर कहना है, हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इन जनरल हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और वी कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ द एटम इज न्यूट्रल। अगर एक एटम न्यूट्रल है हम उस वक्त यूज कर सकते हैं उसके लिए कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या नहीं तो हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम इन जनरल यूज करते हैं कि प्रोटॉन्स ना लॉस होते हैं ना तो गेन होते हैं। तो मैं यहां पे कह रहा था कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। जब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो है 2,4। 2,4। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसको कहेंगे? हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द शेल्स ऑफ एन एटम। एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे किए जाएंगे उनके शेल्स में, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ होगा, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में भी वो देखा है, या स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी देखा है। किस तरह से बोहर्स कंसेप्ट जो था, बोहर ने कहा था इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर द रूल 2n²। अब ये n क्या है? n है नंबर ऑफ शेल। n है नंबर ऑफ शेल, यानी एक शेल अगर होगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे?
1 1 और 1 2 1 और 2, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में रह सकते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स एक पहली शेल अगर होगा, पहला ही शेल अगर होगा उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, वो है 2। अब अगर दूसरा शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, वो है 2 2 और 4 2 और 8। ऐसे ही हम कंटिन्यूसली आगे आगे जाएंगे, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं, जिससे एक एटम जो है ना वो स्टेबल रहेगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, उसी तरह से हम उसको कहते हैं, उसमें उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। यानी अगर कार्बन की 6 एटॉमिक नंबर है, अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो पहले शेल में 2 रहेंगे जब हम इस रूल के थ्रू जाएंगे, 2n² के थ्रू जाएंगे, और बाकी जो बचे हमारे पास 4 वो दूसरे शेल में जाएंगे, लेकिन होने कितने चाहिए, 8। यानी इसका मतलब है कार्बन जो है वो स्टेबल नहीं है। एक स्टेबल एटम होने के लिए पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, तब जाके एक एटम जो है वो स्टेबल होता है। अब जब एक एटम स्टेबल नहीं होगा, जाहिर सी बात है वो ढूंढेगा कि कहीं और से उसको इलेक्ट्रॉन्स मिले, यानी या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। इसके पास यही 3 सूरतें हैं कि एक एटम स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा वैलेंसी पे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है ना। वैलेंसी किसको कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ताकि ये स्टेबल हो सके। यानी आउटर मोस्ट शेल में अगर हम दूसरे शेल की बात करेंगे, अगर दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं होने चाहिए, लेकिन इसके पास 4 है, कितने की कमी है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। यानी इसका मतलब है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए तब जाके स्टेबल हो जाएगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसको कहेंगे, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमें पहले देखना है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब जाके हमें पता चलेगा इसकी वैलेंसी कितनी है। जब हम देखेंगे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे इसकी वैलेंसी कितनी, यानी डिमांड कितने इलेक्ट्रॉन्स की है। अगर 2,8 होता किसी एलिमेंट का, यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इस रूल को फॉलो कर रहा है ये बिल्कुल स्टेबल है, ना तो ये लॉस करेगा, ना तो ये गेन करेगा, ना तो ये शेयर करेगा। लेकिन जब मैं इस शेल की ओर, इस कार्बन की ओर देख रहा हूं, इसमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इसका मतलब है 8 - 4 वहां से 4 आ जाता है, यानी इसका मतलब है इसकी वैलेंसी क्या है, 4 है। यानी इसको 4 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसमें टेट्रा वैलेंसी पाई जाती है। अब ये किस तरह से करेगा, लॉस, गेन या शेयर, इंशाल्लाह रहमान वो हम आगे देखेंगे।